हेलो, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो एक बार आपके प्यारे विपुल सर आपके साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, गाइस, बेटा, सबसे पहले सबों को, पूरे देशवासियों को ढेर सारी प्यार भरा नमस्कार विपुल सर का, और हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप लोग? पटाखा सब खरीदाया? बम फोड़ेंगे? लेकिन जब फोड़ेंगे, एक तो फोड़ना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, लेकिन अगर फोड़ेंगे तो हिसाब से बहुत, आप देखे होंगे हाथ में फट जाता है। तो सब चीज को ध्यान में रखते हुए चलते हैं आज आपके पास कुछ नया चीज लेकर। गाइस, स्टूडेंट्स, आप विश्वास करो या ना करो, सबसे पहले आपको यहां पे कुछ दिख रहा होगा। आपको क्या दिख रहा है गाइस? आपको दिख रहा है आर्टिकल के बारे में मैं बता रहा हूं। स्टूडेंट्स, ज्यादातर बच्चे की स्थिति क्या है कि अगर हम बोले आपको, तो आप विश्वास करो या ना करो, ये 12th 11th 9th 10th 8th हर जगह पूछा जाता है क्वेश्चन। बात को समझिए, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है गाइस जो हर जगह पूछा जाता है। और जब 12th से आप गाइस स्टूडेंट्स कंपटीशन में बैठोगे तो भी आपको उस वक्त भी आर्टिकल पूछता है, बिल्कुल पूछता है। तो कंपटीशन 12th 11th 9th 10th 8th सभी के बच्चे इसको यूज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं विपुल सर के साथ। लाइक किया, सब्सक्राइब किया और आराम से चलो विपुल सर के साथ हैप्पी दिवाली के साथ आर्टिकल सीखते हैं। सबको बहुत बहुत प्यार। तो आप समझ गए कि किस किस क्लास के बच्चे को पढ़ना है। अब पढ़ना क्यों है ये तो समझ में आ गया। कैसे पढ़ना है उसके लिए विपुल सर के साथ आपको जुड़ना होगा। चलिए तो देखते हैं, यहां पे इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आप इस बात को समझिए कि आर्टिकल जो है बेटा, आर्टिकल जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप पूछ दीजिए, मैंने तो देखा ही नहीं, बचपन में हम लोग भी पढ़े थे कि आर्टिकल का डेफिनेशन भी होता है। डेफिनेशन भी कोई पढ़ाते हैं, बहुत सारे शिक्षक डेफिनेशन बताते भी नहीं। डेफिनेशन का स्पेलिंग भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। स्टूडेंट्स, गाइस, आप बुरा मत मानिएगा, जो बताता हूं उसको आप सीखिए। देखिए, डेफिनेशन का स्पेलिंग ये है, आप चेक कर लो जाकर डिक्शनरी में, तो बात करेंगे, ठीक है? या कोई डाउट हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे तो हम आपको बता पाएंगे। तो आर्टिकल प्रारंभ हो चुका है स्टूडेंट्स। गाइस, आर्टिकल जैसे टेंस का हिंदी होता है काल, वॉइस का हिंदी होता है वॉच, तो आखिर आर्टिकल का भी तो हिंदी होगा। तो आर्टिकल का हिंदी होता है अभिपद। अभिपद होता है, ध्यान रखिएगा। या अनुच्छेद भी हम लोग बोलते हैं उसको, ओके, ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई पूछता है कि आज के क्लास में क्या बताया जा रहा है, तो आप तुरंत बोलेंगे क्या चल रहा है भाई? आर्टिकल चल रहा है। गुरु टेंशन नहीं लेने का। आर्टिकल का हिंदी क्या होता है? अभिपद होता है, आप देख सकते हैं। अब आइए, आर्टिकल का डेफिनेशन क्या होता है? तो जो एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा गाइस, जो एडजेक्टिव का, मैं प्रूफ भी करूंगा, आपके विपुल सर प्रूफ करेंगे कि जो एडजेक्टिव का डेफिनेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, जो एडजेक्टिव का डेफिनेशन होता है, दिमाग में लाइए, वही सेम आर्टिकल का डेफिनेशन होगा, 100% की गारंटी, और प्रूफ भी मैं करके दिखाऊंगा, वादा करता हूं। खैर, आइए जगह पे हम लोग चलते हैं डेफिनेशन पे। यानी डेफिनेशन आपके दिमाग में आ गया होगा, क्या आ गया भाई? अ वर्ड विच क्वालिफाई, ध्यान दीजिएगा, अ वर्ड विच क्वालिफाई ए नाउन और अ प्रोनाउन, अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड क्या 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 आर्टिकल एज वेल एज एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव का अगर डेफिनेशन याद हुआ
तो आप देख सकते हैं आर्टिकल का भी डेफिनेशन याद हो गया। गाइस अब हम लोग चलते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका हिंदी क्या हुआ? तो ऐसा शब्द या एक शब्द जो क्वालिफाई करता है, विशेषता, क्वालिफाई मतलब विशेषता बताना, किसको क्वालिफाई करता है? नाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसी को विशेषण कहते हैं, उसी को अभिपद भी कहते हैं, उसी को हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। कोई स्टूडेंट गाइस पूछ सकता है कि आखिर ये परिभाषा सही है कि गलत है, तो तुरंत बोलेंगे चलिए एग्जाम्पल पे, तो इसको हम गाइस हटाते हैं, डेफिनेशन दे चुके हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, आखिर ये परिभाषा या डेफिनेशन सही है या गलत, चेक करते हैं। देखिए कैसे होता है, तब जाके मैं बताऊंगा गाइस यहां आर्टिकल ए, एन और द या दी के बारे में। यहां तक की क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि THE कभी द तो कभी दी, आखिर कहां द और कहां दी, क्वेश्चन सही है गलत है, आंसर दूंगा, घबराइए नहीं। अब आइए इसी में सीखना है ए, एन और द या दी का यूज। आ गया ना, यहां देख लीजिए, यही तो यूज है। ये सारा चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, समझाते हुए, सिखाते हुए, लिखने का मन हो लिख लीजिए, लेकिन दिमाग में पहले रखिए। मैं बार बार बोलता हूं, विपुल सर क्या कहते हैं क्लास में भी, पहले सीखो तब लिखो। आप केवल लिखोगे और सीखोगे नहीं तो कॉपी भरेगा, पापा खुश हो जाएंगे, मम्मी खुश हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होगा। यानी सीखना है तब लिखना है, कि केवल लिखना है और सीखना नहीं है तो बेकार हो जाएगा। तो गाइस याद रखना है, ये सारी बातें हम आपको करते जाएंगे। लेकिन अभी एक क्वेश्चन मैंने लिया था कि आखिर डेफिनेशन जो है शॉर्ट में होता है, इसको फुल में ऐसे करके लिखा जाता है। जस्ट आपने देखा था स्टूडेंट्स, ये स्पेलिंग, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं गाइस? परिभाषा। जो जुड़ जाओगे, एक बार ध्यान से देख लोगे तो आर्टिकल जीवन भर कभी गलती नहीं होगा, मेरा वाला है, आप विश्वास करो। लेकिन हाँ, शुरू से लेकर अंत तक और जबरदस्त तरीके से मैं बता रहा हूं आर्टिकल, विश्वास करो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, मेरा वादा है। ऐसे तो बहुत सारा रूल्स है दोस्त, स्टूडेंट्स गाइस, लेकिन रूल्स बहुत शॉर्ट में, बहुत आसानी से तरीके से सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन हाँ, आपको भी जुड़ना होगा, जुड़ के तुरंत सब्सक्राइब करना है, लाइक का बटन दबाना है, विपुल सर के साथ जुड़िए। पटना इंग्लिश क्लासेस हमेशा वेलकम करता है। हैप्पी दिवाली, थैंक यू। आइए जगह पे आते हैं दोस्त कि ये परिभाषा आखिर सही कैसे है। जैसे देखिए, आप ये बताओ, मैं बोलता हूं आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, तो यहां बॉय क्या है? नाउन है। यहां बॉय क्या है? नाउन है, सही बात है। तो ये कितने लड़के हैं, ये कौन शो कर रहा है? ए शो कर रहा है। ए यहां पे क्या किया? ए नाउन, यानी नाउन के विशेषता को बताया भाई, क्या वो लड़का है? एक लड़का है। यानी ये आर्टिकल जो है वो विशेषता भी तो बता रहा है, किसका? संज्ञा या सर्वनाम का। जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए वो विशेषण होता है, मान गए कि नहीं? तो जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण बताता है वो आर्टिकल भी होता है। प्रूफ हो रहा है कि नहीं? फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, क्या मैं बोलने का प्रयास करता हूं बिल्कुल नया है आपके लिए, बहुत नया चीज मैं बताने का प्रयास करता हूं, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं, फिर से इसका एग्जांपल लेता हूं, मान लिया जाए लिख दिया ही हैज खाली स्थान, इसी तरह आर्टिकल आता है ही हैज खाली स्थान, तब तो आप समझेंगे ही हैज खाली स्थान। और मान लिया जाए लिख दिया मैंने ऑक्स, क्या लिखा? ऑक्स। ऑक्स मीन्स क्या होता है? बैल। तो यहां पे ए लगा, यहां एन लग गया, यहां एन क्यों लगा ये आपको हम समझाएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि आखिर ए और एन जो है वह क्या किया? विशेषता को बताया। तो विशेषता को बताने वाला पहला क्या हुआ? एडजेक्टिव। जानते थे किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की, है ना? और उसी की विशेषता को बताने वाले को हम लोग आर्टिकल भी कहने लगे। आप देख सकते हैं संज्ञा कितना? एक लड़का। तो एक क्या किया? विशेषता को बताया। एक
बैल विशेषता को बताया। यानी जब कभी भी दो नियम सीखे कि जब कभी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है तो वह क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। वह क्या बन जाता है? आर्टिकल। वह क्या बन जाता है? आर्टिकल। वह क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव का डेफिनेशन याद हुआ, आर्टिकल का डेफिनेशन क्लियर हो गया। समझ में आया कि नहीं ये बताइए। तो यहां तक में कोई दिक्कत है ये बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। चलिए कमेंट करते चलते हैं। अब आपको हम परिभाषा दे चुके हैं। अब आइए यहां पे एक चीज और आपको सीखना होगा। कोई अगर पूछेगा कि आर्टिकल का हिंदी बोलो, चलो एक बार बोल दो। अनुच्छेद भी होता है या अभिपद भी होता है। हो गया। अब देखो आर्टिकल का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। अभी देखो कितने अच्छे से समझाए हैं, पीछे बैक जाके देखो तो समझ में आ जाएगा। 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स गाइज। अब देखिए यहां क्या होता है, फिर अगला क्वेश्चन बनता है यहां पे कि आर्टिकल का परिभाषा तो हो गया। अब आर्टिकल होते कितने हैं बेटा? तो आर्टिकल 2 होते हैं। एक होता है डिफिनिट और एक होता है इंडेफिनिट। एक होता है डिफिनिट, एक होता है इंडेफिनिट। यानी निश्चित अभिपद और निश्चित अभिपद, निश्चित अभिपद और निश्चित अभिपद। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो अब आइए आर्टिकल प्रकार कितने हुए, यानी काइंड्स कितना हुआ? तो काइंड्स तो 2 ही हुआ, 1 और 2। 1 और 2 काइंड्स आर्टिकल के कितने हुए? 2। अब देखिए फिर आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो संख्या आपका आर्टिकल का 3 है। काइंड्स और संख्या दोनों में अंतर है। काइंड्स मीन्स क्या होता है? प्रकार या भेद। देखिए हर एक चीज को तोड़िए, एक एक पॉइंट को तोड़िए, समझ में तब आएगा जब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पूरा आर्टिकल जो है आपको 2 दिन 3 दिन लग सकता है, लेकिन आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और जैसे ही आर्टिकल ये खत्म होगा गाइस स्टूडेंट्स, तुरंत क्वेश्चन बैंक में हम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आर्टिकल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंटर वाले, कंपटीशन वाले, 9th 10th 11th 12th कंपटीशन सब जो जरूरी है। तो अब आ चुके हैं, आर्टिकल का परिभाषा हो गया, हाँ हो गया। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं वो भी हो गया, हाँ हो गया। आर्टिकल की संख्या कितनी है भाई? 3। संख्या में कौन कौन है? संख्या में यानी नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है? 3। लेकिन काइंड्स कितना है? 2। संख्या कितना है? 3। कौन कौन? तो ए है, एन है और द या दी है। ये आपकी आर्टिकल की संख्या होती है। तो शायद आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा। अब यहां पे यूज देखेंगे। तो यूज जो है आर्टिकल का वो आप कैसे करते हैं। यहां आपको कुछ दिख रहा होगा, ए एन द या दी का यूज। लेकिन इससे पहले आपको पूरा ये क्लियर करेंगे, तभी जाके ये चीज आपको समझ में आएगा। इसलिए हम बताते भी जा रहे हैं और ये आपके पास चार्ट है जो कि आपको बताएंगे। तो अब आप बताइए, यहां तक के वीडियो में आपने सीखा होगा कि क्या पढ़ रहे हो? आर्टिकल। आर्टिकल का परिभाषा हो चुका है, आर्टिकल का हिंदी हो चुका है। चेक करो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डिफिनिट और इंडेफिनिट। लेकिन आर्टिकल की संख्या कितनी? 3। कौन कौन? ए एन द या दी का यूज। अब द कब, दी कब, ये भी बताऊंगा। यानी यूज अब यहां से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको राम राम।